हाल ही में यतिन पंडित जी का एक इंटरव्यू देखने का मौका मिला, जो कि हमारे कुल्लू घाटी में टांकरी लिपि के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है और कुल्लू की प्राचीन संस्कृति को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को इसका एक स्टूडेंट मानते हैं। और उनकी जो चर्चा मैंने सुनी, उसके पश्चात एक इस ज़िले से संबंध रखने के कारण और यहाँ के एक पढ़े लिखे समाज का सदस्य होने के नाते मैं उनकी जो बात उन्होंने रखी उस पे कुछ बात रखना चाहता हूँ। बेसिकली यहाँ एक और मुझे इसके संदर्भ में कुछ विद्वान हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी एक डिबेट है, इस तरह के कई विद्वान हैं। कॉलिन रॉसर नाम का एक आदमी आया था जिसने मलाना में स्टडी की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था या कोई इस तरह का विद्वान था। और इसके अतिरिक्त अन्य कई विद्वान वेस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ आए हैं, जो कि हमारे जो ये डेटी सिस्टम है, देवता सिस्टम है, इसके विषय में बताते हैं। और यतिन जी का जो मैंने व्याख्यान सुना, वहाँ से मुझे ये स्पष्ट हुआ कि एक उनसे वो एक स्तोबदन जी नाम के एक विद्वान यहाँ हुए हैं लाहौल स्पीति के। उनकी स्टडीज़ और उनकी रिसर्च से भी वो प्रभावित हुए हैं और एक लंबी ज्ञान परंपरा ये चल रही है। तो परिणाम इसका ये है कि जो एक डिबेट उठी है कि जमलू, जो यहाँ के इस घाटी के एक प्रमुख देवता है, जमलू महाराज, जिसको अब हम या जिसको एक रूप में जमदग्नि ऋषि के रूप में और माता रेणुका और परशुराम के पिता के रूप में और माता रेणुका के पति के रूप में देखा जाता है, उसमें भी हम सनातन से जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठा कि ये जमलू अलग है और जमदग्नि अलग है, हम लोग इनको संस्कृताइज कर रहे हैं, ये प्रश्न उठा है। और इसी तरह के कई और तर्क उन्होंने दिए, जैसे बहुत से देवता यहाँ नारायण नाम से जाने जाते हैं, जिनको अब हम विष्णु से जोड़ते हैं। वे असल में नारायण हैं, जो कि तिब्बत में वृक्षों पर रहने वाले देवता थे, पेड़ों के देवता थे। और इस तरह के कई तर्क उन्होंने बहुत अच्छे दिए। जैसे उन्होंने बताया मनु का मनाली से एक ज़्यादा संबंध नहीं, बल्कि वौना आली मतलब माता हडिम्बा जो कि जंगल में रहती है, उससे संबंधित था। तो वौना आली या मनालसू नाले से मनाली बना, ना कि मनु से कोई संबंध है। तो बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं तीन हमें कि जो यहाँ की जो खश का जो हमारा कल्चर था, पहाड़ी कल्चर था, वो बेसिकली संस्कृताइज हो गया है। और उस चक्कर में जो हमारे ट्रेडिशनल देवता हैं, उनको हम संस्कृताइज करके मेन स्ट्रीम हिंदुआइजेशन करके हम उनके मूल सार को भूल रहे हैं। ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं गलत ना हो, जितना मुझे समझ आया। पर पंडित जी क्या चाहते हैं, यतिन जी, वो जाने, पर मुझे लगा ये वो बताना चाहते हैं। इस विषय में मैं निश्चय की वो बात लूँगा कि जब कभी भी हम ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, कि हम या कोई कॉलिन रॉसर हो या कोई विद्वान हो, कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में चीज़ क्या थी। असल में एक ये एफर्ट एंड फ्यूटिलिटी होता है। कभी भी आप ओरिजिन ऑफ एनीथिंग को ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, यदि कॉलिन रॉसर जी की बात सही भी थी और नारायण जो है वो पेड़ों पर रहने वाले तिब्बत से आए हुए देवता हैं, जो अब यहाँ आ गए और अब हमने उनको नारायण के रूप में चेंज कर दिया है। तो जिस तरह से पहले जब देवताओं के केवल निशान होते थे, अब उनके रथ बन गए हैं, समृद्धि आई समाज में, आज सोने चांदी से लदे उनके रथ बन गए हैं। तो हम अपने फेथ को टाइम टू टाइम रीडिफाइन करते हैं। और ये कोई इस वैली में नहीं हुआ, ये हर जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राधा कृष्ण जी की एक बुक पढ़ी, से मुझे पता लगा कि प्राचीन बुद्धिज़्म का एक सेक्ट, जो कि मैनिशियन या कुछ इस तरह का नाम था, जो कि वेस्ट एशिया में गया, उसके टेनेंट से क्रिश्चियनिटी बहुत प्रभावित हुई और बुद्धिज़्म की जो मोनेस्ट्री सिस्टम था वो क्रिश्चियनिटी ने अडॉप्ट किया। यह तो अपने को रिडिफाइन किया और ये चर्च और ये सिस्टम बनाना शुरू किया, क्लर्जी सिस्टम, जो कि पहले बुद्धिज़्म में था। तो मानव सदैव में कुछ ना कुछ सीख के अपनी
परंपराओं को ट्रांसफॉर्म करता है, रिफाइन करता है, रिडिफाइन करता है। और ये भी सच है कि शमनिज़्म मानव की उत्पत्ति के साथ से ही चलता है। सबसे पहला रिलीजन जो मानव का होता है, जब उसकी बौद्धि उतनी विकसित नहीं होती तो शमन ही होता है। पर उसके बाद जब मानव सभ्यता में जाता है, थोड़ी विकसित होता है, उसको समय मिलता है, तो फिर वो शमनिज़्म उसको सैटिस्फाई नहीं कर पाता, तब उसे फिलॉसफिकली ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है। और विश्व में विशेषकर जो अ, अब्राहमिक रिलीजन है, वहाँ पर तो शमनिज़्म का फिर दमन होता है। तलवार के बूते पे, प्रोसिक्यूशन के बूते पे शमनिज़्म को सप्रेस भी किया गया, सत्य है। पर सनातन के संदर्भ में अधिकांशतः हम देखते हैं, यहाँ लोग ही अपने हिसाब से अपने शमन को, अपने शमन के डेटीज़ को कनेक्ट करते हैं सनातन के साथ ग्रेजुअली। अब इसमें हम ब्राह्मण को गाली दें या ब्राह्मण को ब्लेम करें या किसी और को बोलें, पर लोग रीडिफाइन करते हैं अपने। और इसमें ये कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना करके अपने को संस्कृताइज नहीं किया जाता। लोग स्वतः ही ग्रेजुअली अपने को उस आर्ट में जोड़ना शुरू करते हैं। और जो कुल्लू घाटी में ये घटित हुआ है, जो आज हमारे देवी देवता रघुनाथ जी के साथ जुड़ करके सनातन में जुड़ रहे हैं, सनातन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट तो बताए उन्होंने, पर अगर पॉजिटिव देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे शमन के साथ हमें एक बड़ी फिलॉसफी से हम जुड़े। और वो फिलॉसफी इतनी अच्छी है, वो ये नहीं बोलती कि आप शमन को ना मानो, बल्कि विविधता में एकता के स्वरूप को स्वीकार करती है। और इवन आज अगर कोई डिबेट हो रही है कि जमलू जमली है, जमलू है या जमदग्नि है, या इसको गलत किया गया है, ये तो फिर भी चर्चा का विषय है, चर्चा होनी भी चाहिए। तो सनातन को इससे कोई दिक्कत नहीं। यदि वो सेपरेट भी निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका भी सम्मान हो। परंतु यदि ये संस्कृताइजेशन कुल्लू घाटी में नहीं हुआ होता, तो जो चर्च के मिशनरी, जो मोनोवेरियन मिशन लाहौल में आया था, जो भारत कुल्लू में आए थे औपनिवेशिक समय में, ये सारी बेल्ट हमारी क्रिश्चियनाइज हो सकती थी। जैसे कि आप मणिपुर का इतिहास पढ़ के देख लो, नागालैंड का इतिहास पढ़ के देख लो, किस तरह से उन जो मिशनरी आए थे ब्रिटिश काल में, उन्होंने पहले ट्राइबल फेथ को का नाम लेकर के, उनके देवताओं का नाम लेकर के ग्रेजुअली उस देवता के नाम को क्राइस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया। और आज वहाँ की बहुत बड़ी आबादी क्रिश्चियन हो चुकी है। और दोनी पोलो जो वहाँ का ओरिजिनल रिलीजन है नागालैंड का, नागों का, उसको मानने वाले आज परसिक्यूट हो रहे हैं और मात्र आबादी का 8-10% रह गए हैं। इवन रानी गोंडालिनू जैसी लेडी जो कि इस कन्वर्जन के विरुद्ध बोल रही थी और अपने प्राचीन शमनिक फेथ की रक्षा कर रही थी, उसका भी तगड़ा बहिष्कार हुआ आज़ादी के बाद भी, और उसको बदनामी में जीना पड़ा, उसको गुमनामी में जीना पड़ा, रानी गोंडालिनू को, जो कि हमारी फ्रीडम फाइटर थी। तो अगर यहाँ सनातन ना फैलता और नॉर्थ ईस्ट की तरह अगर वेरियन एल्विन की तरह एक पॉलिसी यहाँ अपनाई जाती, तो आज यहाँ मैक्सिमम जो है हमारे देवी देवता खत्म हो जाते, मुझे ऐसा लगता है, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हमारे लोग। बुरी बात नहीं, पर शमनिज्म के प्रिजर्वेशन की बात है तो इसको सनातन ने ही प्रिजर्व किया है, क्योंकि सनातन विविधता में एकता को देख सकता है। और आज जब ये चर्चा है तो सनातन इसके लिए कोई तलवार नहीं उठाएगा या किसी को रोकेगा नहीं। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो रखे, चर्चा हो सकती है, एकेडमिकली स्टडी हो सकता है, होनी चाहिए डिबेट। परंतु यदि कोई उस जमदग्नि को जमदग्नि ऋषि से जोड़कर देख रहा है जमलू को, तो उसको भी आप कैसे रोक सकते हैं? उसका फेथ है, वो मानता है उसको। मैं किसी लोहे की प्रतिमा को, किसी त्रिशूल को शिव जी का रूप मान रहा हूं तो मैं मानता हूं, किसी के लिए वो 3 त्रिशूल भी खड़े हो सकते हैं। तो मान्यता से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर आप कहीं एक गलत है और आप कहीं हमारी मान्यता ठीक है तो ये कंजेक्चर ही और अजम्पशंस ही और एक स्टडी है ना, उसमें गमियां भी निकल सकती है। तो उसके फेथ पे आप किसी को विवश भी नहीं कर सकते कि आप इसको जमलू ही कहिए, जमदग्नि नहीं कह सकते, वो भी उनका फ्रीडम है। और एक वर्ड जो मुझे उनके इंटरव्यू से अच्छा नहीं लगा, वो ये लगा कि आज देवी देवता जो है सिर्फ रघुनाथ जी के साथ चाकरी करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक एक प्रोसेस है, फ्लो है। जब आपकी सनातन की संस्कृति आगे बढ़ी है और
संस्कृताइजेशन हुई है खशों की, या ना केवल यहाँ शिमला में भी हुई है या कहीं और भी हुई है, तो वो कनेक्ट करेंगे ना अपने देवताओं को उनके साथ, रघुनाथ जी के साथ, या जहाँ शिव जी है उसके साथ। नहीं करेंगे तो उनमें एक डाइवर्जन आएगा और कन्वर्जन का मार्ग पैदा होगा या कन्वर्ट हो जाएंगे। और बार बार उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, तो आप देखिए भाई साहब, कश्मीर का जो मतलब जो वहाँ जो ट्रेडिशन की बात हो रही है, तो आज वो ट्रेडिशन ग्राउंड में तो ज़ीरो हो गया। जो उसको मानने वाले वो तो 5% भी नहीं बचे, वो तो भाग गए वहाँ से, भगा दिए गए। तो कुल्लू घाटी में जो आज हम जीवित, या हमारे पूरे हिमाचल में जो हम सनातन को देख रहे हैं, या जो ये शमनिज़्म को देख रहे हैं, ये इसलिए बचा है क्योंकि ये सनातन के साथ आया है और सनातन स्पेस देता है डिसेंशन को, डाइवर्जन को, डिसएग्रीमेंट को। और यही सनातन की महानता भी है। और इस तरह की स्टडीज़ हो, इसमें क्रिटिकल एंगल डिस्कस हो, लोगों को परंपराओं को समझ आए, पर लोग ये भी समझें कि सनातन से आप जुड़ के कोई छोटे नहीं हुए, बल्कि सनातन ने आपको एक बड़े धारा में जुड़ने का एक मार्ग दिया है। और एक बात और है, शमनिक फेथ हमें थोड़ी देर के लिए किसी बकरे की मुंडी काट के शांति दे सकता है मन की, या एक चमत्कार दिखा करके हमारे मन में आस्था ले सकता है, गिव एंड टेक कर सकता है कि ये देवता मैं तुझे मानता हूँ, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा चेला हूँ, इस तरह से कर सकता है। पर वास्तविक जो मानसिक शांति जो है वो आपको फिलोसफिकल कंसेप्शंस और अध्यात्म में जाकर ही मिलेगी। और उसके लिए सनातन से बड़ा जो पूल है, सनातन से बड़ा जो स्टोरेज ऑफ इस तरह का जो ट्रेडिशन का है, वो नहीं मिल सकता। तो एकेडमिक स्टडीज़ हो, उसको देखे, पर यह भी समझे कि सनातन के साथ जो आज जुड़ाव हुआ है, उसने एक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के लिए स्पेस खड़ा किया है। अन्यथा अगर हम शमनिक फेथ पे ही चलेंगे और शमनिज्म की प्योरिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि इल्यूजन ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि प्योरिटी या सच कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ें हमेशा ट्रांसफॉर्म होती टाइम के हिसाब से। तो फिर उससे जो जो प्री खशा जो ट्राइब यहाँ रह रही थी, जो कोली ट्राइब थी या कोई और थी, उनके साथ जो भेदभाव है, उनके साथ जो एक तरह का विसरल हेट्रेड है कि तू बाहर निकल यहाँ से, तू हमारे बराबर नहीं, तू अलग है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे हम? तो पहाड़ों में जो जातिगत विभेद हालांकि काफ़ी कम हुआ है, पर वो जो आज भी है, उसकी रूट भी कहीं ना कहीं शमनिज्म में छिपी हुई है, उसकी रूट सनातन में नहीं छिपी। क्योंकि वो जो हेट्रेड आती है जातिगत, वो शमनिक थॉट में जो एक पर्टिकुलर ट्राइब है, वो नॉन ट्राइब जो जिसको उसने हराया है, उस ट्राइब के प्रति जो सोच है कि तू हमारे बराबर नहीं है, वो वाली सोच आती है। ये भी तो एक स्टडी एक वेस्टर्न आदमी ने की थी, जिसको फिर भीमराव अंबेडकर ट्रेस करते हैं, जिसको रिस्ले कहते हैं कि ब्रोकन मैन थी हाइपोथेसिस, कि जो बाद में शूद्र बने वो ट्राइब थी जो हार की लड़ाई में, और उसको फिर आपने अछूत कर दिया कि तू हार गया, दूसरी ट्राइब का आदमी है, बाहर बैठ। तो ये जो कुरीतियां हमारे हिमाचल में व्याप्त हैं, ये भी तो शमनिज्म की देन है ना। फिर इसको फिर सनातन के मत्थे पे ना चढ़ाया जाए ना। और सबसे बॉटम लाइन ये है, मानव के फेथ सदा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मानव के नाम भी बदले हैं, उसके उसको उसके उसकी विश्वास बदले हैं, उसके मान्यताएं चेंज हुई है और ट्रांसफॉर्म होती है। हाँ, उसकी जर्नी को सही प्राप्त करना कि कैसे उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हमें लगे, वो ज्ञान की शाखा हमें प्राप्त करना चाहिए। पर ये सोचना कि कोई सिस्टमैटिक तरीके से अगर ये किया गया है तो ये सत्य नहीं है, और ना ऐसा कहा है किसी के द्वारा का, उन्होंने भी नहीं कहा है। पर मतलब पर पॉइंट ये है कि जो संस्कृताइजेशन हुआ है यहाँ पर, उसने राष्ट्रीय एकता को और राष्ट्रीय चरित्र को मजबूती किया है, वीक नहीं किया है हमारे लोगों में। और बाकी जहाँ तक बात रही तिब्बत के साथ हमारे रिलेशन को ट्रेस करने की, या पीओके में ट्रेस करने की, या कहीं और आप देखें, तिब्बत में फिर भी सनातन का ही एक पुत्र जो बौद्धिज्म है वो खड़ा है, मौन के साथ, लोकल रीजन के साथ,
स्टडी होनी चाहिए डेफ़िनेटली, कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग है। और जहाँ तक बात है नॉर्थ ईस्ट इसकी अपने पीओके की, वहाँ थोड़े से क्लाशी बच गए हैं, वो भी अब ज़्यादा दिन कब तक बचेंगे भगवान जाने, क्योंकि कन्वर्जन उनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ बची है, इसको सनातन ने बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। एट द सेम टाइम सनातन कहीं इसके स्पेस को खाता भी होगा। तो अगर इसको जीवित भी करें, पर ये याद रखें कि इनकी जो महिमा जो रियल सेंस में आएगी, वो सनातन से केवल अलग होके नहीं हुआ आएगी, उसको सनातन के साथ एक संबंध स्थापित करना होगा। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।